पर डबल अटैक, अमेरिका भागे यूक्रेनी जनरल। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक जो ताजा हालात चल रहे हैं उसे देखकर खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि इस वक्त यूक्रेन दोहरे जोखिम के बीच है और यूक्रेन का वजूद खतरे में पड़ चुका है। जबकि पुतिन ने 27 नवंबर 2025 को दो टूक कह दिया था कि अगर रूस को यूक्रेन का डॉनबास का पूरा इलाका यूक्रेन शांति से दे देता है तो रूस तुरंत युद्ध विराम कर देगा। लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की की टीम ने रूस को चैलेंज करते हुए 1 इंच जमीन भी ना देने की कस्में खाई है, उससे हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि रूस ने 48 घंटे के भीतर ही 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने 25 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव के 7 जिलों पर हमले किए हैं। यहाँ तक कि डॉनबास के डोनेट्स्क इलाके में रूस ने तो अफ्रीकी देशों के लड़ाकों को रूसी सेना के साथ मोर्चों पर उतार दिया है, जो यूक्रेनी सेना के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की खुफिया यूनिट्स का दावा है कि रूस की तरफ से 36 अफ्रीकी देशों के 1436 लड़ाके जंग कर रहे हैं और यही वजह है कि डोनेट्स्क के 216 मोर्चों से यूक्रेनी सैनिकों को भागना पड़ा है। इधर अमेरिका में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ यूक्रेन के बड़े अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। लेकिन 28 सूत्रीय ट्रंप के फॉर्मूले को यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को अभी भी लग रहा है कि रूस को हराने के लिए कम से कम नेटो के 28 से 30 देश मदद करेंगे और यूरोप के भी ज्यादातर देश रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की तरफ से मोर्चा खोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक पुतिन ने अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक और यूक्रेन से लेकर यूरोप तक अपना ऐसा खौफ फैला दिया है जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग और तेज होती जा रही है। अमेरिका में यूक्रेन की मीटिंग, बॉर्डर पर पुतिन का गदर। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास अब 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प आसान और सुरक्षित है, लेकिन उसमें ज़ेलेंस्की की बेइज्जती और यूक्रेनी सेना का सरेंडर शामिल है। दूसरा विकल्प ज़ेलेंस्की के पास है कि वो रूस से लंबा युद्ध करे, रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों को लड़ने के लिए मनाए और अमेरिका को छोड़कर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों का दामन थामकर आखिरी दम तक जंग करे। इस वक्त अमेरिका में यूक्रेन रूस के कोहराम से बचने के लिए आखिरी जोर लगाने में जुटा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच लगभग 4 घंटे तक बातचीत हुई है। इस बातचीत का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का अंतिम समाधान निकालना था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बाद में मीडिया से कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन शांति समझौते में अभी भी काम बाकी है। रूबियो ने कहा कि बात सिर्फ उन शर्तों की नहीं जो लड़ाई को खत्म करती है, बात उनकी भी है जो यूक्रेन को लंबे समय तक समृद्धि के लिए तैयार करती है। मुझे लगता है कि हमने आज उस पर काम किया है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। फ्लोरिडा में ये उच्च स्तरीय वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंचने से बस कुछ दिन पहले ही हुई है। रूबियो, विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने वार्ता में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने रूबियो को अमेरिका भेजा है ताकि ट्रंप की 28 सूत्रीय शर्तें जो पुतिन को फायदा पहुंचा रही है उससे यूक्रेन को राहत मिल सके। जबकि दूसरी तरफ रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में धीमी लेकिन लगातार बढ़त बनाते हुए भीषण हमले किए हैं। रूस कुल यूक्रेनी क्षेत्र का लगभग 18 से 20% इलाका कंट्रोल कर चुका है। इसमें पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा शामिल है। 2024-2025 में रूस ने लगभग 1,500 वर्ग मील अतिरिक्त क्षेत्र पर कब्जा किया है।
उधर ट्रंप से जब मीडिया ने सवाल किया कि आपके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन से मिलने मॉस्को कब जाएंगे, तो ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर यूक्रेन सहयोग करेगा तो अगले हफ्ते विटकॉफ पुतिन से मीटिंग कर रहे होंगे। पुतिन 27 नवंबर 2025 को ही कह चुके हैं कि अगर रूस को डॉनबास दे दिया जाए तो रूस युद्ध विराम तुरंत कर देगा। Well, what is the second part of your question? Do you want to tell Putin, here is my deadline for you to... No, I don't have a deadline. I have a deadline when the war is over. And hopefully the war is going to be over. 27,000 people killed last week. 27,000 over the last 3 or 4 weeks. 27,000 people killed. That war should end. पुतिन जीतेंगे डॉनबास, अफ्रीकी सेना का हमला शुरू। अगर देखा जाए तो 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है, खास तौर से डॉनबास प्रांत पर, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है। और इसी डॉनबास पर पुतिन की नजरें गड़ चुकी हैं, जो लगातार डोनेस्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। यहां तक कि हजारों की संख्या में अफ्रीकी देशों के लड़ाके अब रूस की तरफ से यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि अफ्रीकी लड़ाके रूसी सेना के भारी हथियारों और उपकरणों के साथ डोनेस्क इलाके में कोहराम मचा रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अफ्रीकी लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों पर बेहद नजदीक से हमले कर रहे हैं। हालांकि रूसी सेना और पुतिन के कमांडरों ने साफ इनकार कर दिया है कि उनकी सेना की तरफ से कोई अफ्रीका लड़ाका जंग नहीं कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली हैं और आंकड़े तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए पुतिन डॉनबास और पूरे पूर्वी यूक्रेन पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। पुतिन ने हाल ही में डॉनबास को रूस का अविभाज्य हिस्सा बताया है और कहा कि रूस इस पर 2025 के आखिर तक पूरी तरह कब्जा कर लेगा। पुतिन यूक्रेन को डॉनबास से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की मांग कर रहे हैं, वरना उन्होंने कहा कि वो बारूदी हमलों के दम पर यूक्रेन से पूरा डॉनबास छीन लेंगे। पुतिन ने दावा किया कि डॉनबास में रूसी सेना जीत रही है और पोक्रोवस्क मिर्नोहराद को भी घेर लिया गया है। रूस का दावा है कि उसकी सेनाओं ने इस साल यूक्रेन की लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अतिरिक्त कब्जा किया है। इधर रूस की अफ्रीकी सेना ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप को भी हैरान कर दिया है। रूस ने अफ्रीकी देशों से भर्ती किए गए लड़ाके, जिन्हें अक्सर ब्लैक वार्नर्स कहा जाता है, उन्हें यूक्रेन की जंग में उतारा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी यानी HUR और विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2024 की गर्मियों से रूस ने अफ्रीकी भर्ती को मीट असॉल्ट यानी मानव लहर हमलों में भेजना शुरू किया था। जनवरी 2025 से रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य यानी CAR से सैनिकों को यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर भेजा गया है। जून 2025 से फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अफ्रीकी लड़ाके रूसी सेना में शामिल हो चुके थे। नवंबर 2025 में यूक्रेन ने 1436 से ज्यादा अफ्रीकी नागरिकों को रूसी सेना में लड़ते हुए पहचाना है। रूस की तरफ से यूक्रेनी सेना पर अफ्रीकी लड़ाकों के ये हमले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हो रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के मुताबिक अब तक 1436 अफ्रीकी लड़ाकों की पहचान हो चुकी है, लेकिन वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। ये रूस के घरेलू भर्ती की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। दावे के मुताबिक रूस की तरफ से लड़ रहे अफ्रीकी लड़ाके केन्या, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, घाना, सेनेगल, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, सिएरा लियोन और सोमालिया जैसे देशों से आ रहे हैं। Значит, мы до сих пор
значит, получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот. Зараз я чую, що розвідки партнери дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почули зараз ті, кого це стосується. रूसी हमलों से यूक्रेनी शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वासी युकीवका गांव पर कब्जा किया है और पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर नियंत्रण मजबूत कर लिया है। सिवर्स्क में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिली है, लेकिन यूक्रेन ने कुपियांस्क में रूस के खिलाफ जवाबी हमला किया है, जो लगभग 25 वर्ग किलोमीटर इलाके में हो रहा है। रूसी सैन्य टुकड़ियों ने यूक्रेन के वावचांस्क के 80% हिस्से पर कब्जा करके करीब एक बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने कुछ मोर्चों पर वापसी करने का दावा किया। रूसी सेनाओं ने गुलियापोल के उत्तर में बढ़त हासिल कर ली है। इधर यूक्रेन ने जब से अपनी नई घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून से हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से रूस के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा फतेह कर लिया है और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में यूक्रेनी सेना का सफाया किया गया है। कुपियांस्क, खार्किव के क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के लिए एक जरूरी लॉजिस्टिक्स केंद्र है, जहां रूस की सेना ने 2022 में कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में सितंबर में यूक्रेन की सेना ने इसे वापस ले लिया। नवंबर की शुरुआत से रूस के सैनिकों ने 13 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसमें से 6 निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में और 7 जापोरेजिया इलाके में हैं, जिससे पूरब में उनकी बढ़त और मजबूत हो गई है। Верим мы в мирные переговоры, потому что они садятся за стол с ручкой, а по нам прилетают ракеты и бомбы. И гибнут люди. Вот сегодня женщина погибла, вынесли только что вот недавно. रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए हैं। यूरोप ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सेनेटरों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं जर्मनी के फेडरिक मर्ज ने 2 टूक कह दिया है कि नेटो किसी भी कीमत पर रूस को जंग नहीं जीतने देंगे। It is clear that Russia does not want peace, and therefore we need to make Ukraine as stronger as possible in order to them to be ready to stand up for themselves in this very, very difficult time. It could be a pivotal week for diplomacy. पिछले 1 साल से रूस ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया है। अगर हम डॉनबास इलाके की बात करें तो उसके 78% इलाके रूस के कब्जे में हैं। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरा डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में आता है। यहाँ पर रूस की जबरदस्त बढ़त है और ऐसे हालात में अब रूस ने एक बार फिर से कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया है। यूक्रेन का चीफ खा गया 830 करोड़ रुपए, जेलेंस्की का करीबी गद्दार निकला। यूक्रेन बुरी तरह से घिर चुका है। एक तरफ रूस के खूनी हमलों ने राजधानी कीव समेत 20 शहरों को तबाह कर डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक पर ऐसे घोटाले के आरोप लगे हैं जिसने जेलेंस्की की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध और परमाणु ऊर्जा के नाम पर यूक्रेन में 830 करोड़ का एक घोटाला हुआ है, जिसमें जेलेंस्की के करीबी एंड्री यर्मक पूरी तरह से फंस चुके हैं। एंड्री यर्मक पर घोटाले के आरोप लगने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ
एंड्री यर्मक ने अपने घर पर भ्रष्टाचार विरोधी छापेमारी के बाद इस्तीफा दे दिया है। यर्मक एक कद्दावर राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं। रूस के व्यापक युद्ध